बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खलीलुर रहमान केस के हवाले से नई अपडेट्स आई हैं, वो मुकम्मल आपको मैं बताता हूँ कि अदालत के अंदर पेशी होनी थी और आमना अरूज की ज़मानत होनी थी, लेकिन क्या ज़मानत हुई है? हसन शाह को गिरफ़्तार किया गया है और खलीलुर रहमान के सामने पेश किया जाएगा, और अगर वो पहचान लेंगे तो हसन शाह के ऊपर भी सख्त दफ़ात लगेंगी। तो अभी हसन शाह को पेश नहीं किया गया, बल्कि पेश करना है। उसके बाद खलीलुर रहमान अगर कहेंगे ये भी वहाँ पे मौजूद था या शामिल है, तो उसके बाद मज़ीद इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। पहले से इसके ऊपर दफ़ात लगा चुके हैं कि इसने 1 करोड़ रुपया मांगा है। तो उसके बाद मुकम्मल आपको बताएंगे कि खलीलुर रहमान के वकील ने क्या कहा, हसन शाह का वकील क्या कहता है और आमना के वकील ने क्या कहा है। तो आपको बता दें, आमना की ज़मानत दायर की थी आमना के वकील ने कि आमना अरूज को रहा किया जाए, लेकिन वो मंजूर नहीं हुई। उसके बाद मजीद अब आमना अरूज अभी फ़िलहाल जेल के अंदर ही हैं, और दूसरा हसन शाह के बारे में बताया जाता है उसको गिरफ्तार किया है, अदालत के सामने पेश किया जाएगा। खलीलुर रहमान भी वहाँ पे मौजूद होंगे, तो खलीलुर रहमान से पूछा जाएगा कि हाँ भाई ये शख्स वहाँ पे मौजूद था, इसके बारे में अभी बाकी चीज़ें हैं, वो अपडेट्स आना बाकी हैं। तो आपको यहाँ पे बता दें, हसन शाह के वकील ने ये कहा है कि हसन शाह बेकसूर है, बल्कि इसको आमना ने फंसाया है और खलीलुर रहमान इसको फंसा रहे हैं। आमना अरूज के वकील ये कह रहे हैं कि आमना अरूज को फंसाया जा रहा है, हसन शाह और खलीलुर रहमान मिलके ब्लैकमेल करते थे और इन दोनों ने ही फंसाया है। और आमना अरूज का यही कहना है हसन शाह ने खलीलुर रहमान से 1 करोड़ मांगा था। उन्होंने कहा कि खलीलुर रहमान और हसन शाह मिले हुए हैं। अब खलीलुर रहमान के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि आमना और हसन शाह को मज़ीद रिमांड के लिए पेश किया जाए और इनको सख्त सज़ा दी जाए। ये दोनों इस चीज़ के अंदर शामिल है। इन्होंने 1 करोड़ रुपया भी मांगा, पैसे भी लिए, जो कि आपको बताया था एटीएम कार्ड से पैसे निकलवाए, एक आईफोन था 11 वो भी ले लिया। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो रिकवर करनी है, वकील ने ये कहा। इसके अलावा तफ्तीशी अफसर ने भी ये कहा कि हमने 1 करोड़ तावान भी लेना है अदालत के सामने, हमें मज़ीद तफ्तीश के लिए टाइम दिया जाए और हमें मज़ीद कार्रवाई करनी है, जो चीज़ें हैं वो सारी रिकवर करनी है। आमना अरूज के पास से 35,000 निकले थे, पुलिस ने बताया था कि ये 35,000 इसके परस से निकले हैं। तो आमना अरूज ने इसके ऊपर ये कहा था कि ये पैसे मेरे ही हैं, जब मुझे वहाँ से उठाया गया तो ये पैसे मेरे अपने थे जो मैंने खर्चे के लिए रखे हुए थे, ये मेरे ज़ाती पैसे थे, इनका ताल्लुक उनसे नहीं है। जो पैसे खलीलुर रहमान से लिए थे वो हसन शाह के पास है, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। तो आमना अरूज के बारे में बताया था, वो अदालत के अंदर रो भी पड़ी। उसने ये कहा था मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं प्रॉपर्टी का काम करती थी और मॉडल हूँ, लेकिन मेरा इन चीज़ों के अंदर कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये दोनों मुझे ब्लैकमेल करते थे। तो मज़ीद जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपको मैं बताता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।